हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग सी प्लस प्लस के प्रोजेक्ट का सीरीज देख रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रीवियस क्लास में ऑथेंटिकेशन देखे थे और उससे भी प्रीवियस क्लास में हम लोग एक प्रोजेक्ट देखे थे जिसका नाम था स्टूडेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम। गॉट इट। तो ये पूरा जो था हमारा स्टूडेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें हम लोग ऑथेंटिकेशन को यूज नहीं किए थे। तो आज हम लोग इसमें ऑथेंटिकेशन को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। कोई भी जो व्यक्ति है यूज यानी कि जो भी स्टूडेंट होगा उसके डेटा को एक्सेस करना होगा, तो सबसे पहले उसको लॉगिन करना पड़ेगा। वो लॉगिन है तभी जाके वो क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है स्टूडेंट के डेटा को। जैसे कि कोई भी बनाएगा तो उसका पहले एक ये होना चाहिए ना कि नहीं भैया ये है, इसी को दिखाना, अननोन यूजर को नहीं दिखाना, अननोन व्यक्ति को नहीं दिखाना। गॉट इट। तो जिसको दिखाना चाहते हैं उसी को दिखाना है। तो इसके लिए हम लोग को यूज करना पड़ेगा, क्या यूज करना पड़ेगा, ऑथेंटिकेशन का, जिसमें एक होगा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म, दूसरा होगा लॉगिन का फॉर्म। रजिस्ट्रेशन हो गया तो फिर लॉगिन कर सकते हैं। गॉट इट। तो चलिए हम लोग ये काम भी करके देखते हैं। हम लोग वीएस कोड पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कोड है, ये कोड है स्टूडेंट को रिकॉर्ड को मैनेज करने वाला। गॉट इट। तो ये पूरे प्रोजेक्ट बनाए थे जिसके मदद से हम लोग स्टूडेंट के रिकॉर्ड को मैनेज करते थे। अब इसमें हमको ऐड करना है ऑथेंटिकेशन। तो ये रहा हमारे पास ऑथेंटिकेशन का कोड, जो कि ये कोड सेम टू सेम गिटहब पे भी प्रोवाइड है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है। और एक चीज़, अभी जो काम हम लोग करेंगे तो ये पूरे का जो कोड बनने वाला है ये भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, गिटहब पे जाके देख सकते हैं। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे क्या कि ये जो मेरा पूरा ऑथेंटिकेशन क्लास है, इसके अंदर में दो मेरे पास क्या है, फंक्शन बने हुए, इन दोनों को कॉपी करके चलते हैं अपने पास। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर में, और यहाँ सबसे लास्ट में आके मेन फंक्शन के ऊपर क्या करेंगे, कॉपी कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे लेके आ गए। अब बोलेंगे क्या कि ये जो मेरा ऑथेंटिकेशन है ना, इसमें क्या करो, इनहेरिट कर लो। किसको इनहेरिट कर लो, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो क्लास नेम है उसको। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे क्या कि जो इनहेरिट कर रहे हैं वो पब्लिकली इनहेरिट कर रहे हैं। ओके, और क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, इसको इनहेरिट कर ले। अब जैसे ही इसको इनहेरिट कर लिए तो इसके मेंबर को हम लोग यहीं से कॉल कर सकते हैं। कहाँ से भैया, ऑथेंटिकेशन जो हमारा क्लास है इसके अंदर से इसके मेंबर को कॉल कर सकते हैं। अब देखिए कि लॉगिन के अंदर में हम लोग क्या काम कर रहे हैं और करना क्या वो समझते हैं। ओके, हम लोग बोले क्या कि सबसे पहले लॉगिन से बेहतर होगा हमको रजिस्ट्रेशन समझ में आना चाहिए कि रजिस्टर कैसे कर रहे यूजर को। ओके, तो पहले वो समझते फिर लॉगिन समझ में आएगा। देखिए, जब भी हम लोग रजिस्टर करेंगे तो यूजर से कुछ डेटा लेंगे, जैसे कि फुल नेम लेंगे, उसके बाद क्या बोलेंगे कि भैया ईमेल आईडी दे दो, उसके बाद क्या बोलेंगे, यूजर नेम दे दो, पासवर्ड दे दो। गॉट इट। हम लोग इस पे बात किए थे कि सबका वैलिडेशन कर सकते, चाहे तो आप कर सकते हैं कि जो भी फर्स्ट नेम है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए, ईमेल आईडी वैलिड होना चाहिए, यूज़र नेम मिनिमम इतना कैरेक्टर का होना चाहिए, या उसमें डिजिट होना चाहिए, या स्पेशल सिंबल होना चाहिए, या हम लोग जब इसका बात करें, पासवर्ड का बात करें, तो मिनिमम लेंथ इतना होना चाहिए, इसमें लोअर केस भी होना चाहिए, अपर केस होना चाहिए। दूसरी बात, स्पेशल सिंबल होना चाहिए, फिर से डिजिट होना चाहिए, सारे को कंबाइन कर रहा तभी हम लोग उसको रखने देंगे। नहीं कर रहा तो हम लोग खुद का जनरेट करके देंगे पासवर्ड, जो कि पासवर्ड जनरेटर नाम का हम लोग प्रोजेक्ट भी बना चुके हैं, तो उसको भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। गॉट इट। तो आप चाहें तो उसको भी यूज कर सकते हैं, बस हम सिंपल रहने देते हैं। इसमें जो भी कॉम्प्लेक्स बढ़ाना है वो आप कीजिएगा। ओके, ठीक है। तो हम लोग बोले क्या कि हम लोग 4 फील्ड ले रहे हैं, एक फुल नेम, ईमेल आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड। ओके, अब ये चारों चीज हमको मिल गया, ये चारों चीज हमको मिल गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बोलेंगे क्या कि रजिस्ट्रेशन करना। तो एक फाइल ओपन करेंगे, क्या करेंगे, एक फाइल ओपन करेंगे,
और जैसी फाइल ओपन होगा तो उसमें बोलेंगे फाइल का नाम जो होगा, जो भी यूज़र का नाम है वो अपलस txt कर दिए, ठीक है। उसके बाद फाइल को ओपन किए और फाइल को ओपन करने के बाद सबसे पहले नाम दिए, फिर ईमेल, फिर यूज़र नेम, फिर पासवर्ड, सबको सिंगल सिंगल लाइन में प्रिंट कर दिए। गॉट इट, यानी कि टेक्स्ट पे लिखा गया। अब लिखाने के बाद फाइल को क्लोज कर दिए, फिर जो भी ऊपर में टेक्स्ट था हमारे इस पे क्या बोलते हैं टर्मिनल पे, उसको क्लीन करके यूजर को एक मैसेज दे दिए, बोले भैया रजिस्ट्रेशन हो गया सक्सेसफुली कंप्लीट, यूजर नेम रहा आपका ये और पासवर्ड रहा ये। गॉट इट, ये चीज बोल दिए। उसके बाद हम लोग क्या किए कि इस मेथड से बाहर निकल गए। अब जैसे इसको कॉल करेंगे वैसे होगा, लेकिन ये पूरा मेथड को एक बार कॉल करेंगे तो ये काम होगा। अब लॉगिन में हम लोग क्या कर रहे हैं, लॉगिन में बोले क्या कि हम दो वेरिएबल बनाए, यूनेम पासवर्ड। सबसे पहले हम लोग बोलेंगे क्या कि भैया अब आप जो हैं वो आ गए हैं लॉगिन टैब के ऊपर में। लॉगिन टैब में यूज़र नेम देगा और पासवर्ड देगा। अब यूज़र नेम जैसी मिला, उस यूज़र नेम के बेस पे हम लोग फाइल को करेंगे ओपन। क्या करेंगे, फाइल को करेंगे ओपन। अब देखिए थोड़ा सा बेहतरीन ऐसे होगा कि हम लोग ये जो चीज़ कर रहे हैं ना, तो फाइल जो ओपन हो रहा तो पासवर्ड ले रहे हैं, तो हम लोग चाहे तो इफ के अंदर में ले। क्यों, जैसे देखिए फाइल ओपन हो जाए यानी कि यूज़र नेम मैच हो रहा तभी जाके उसका पासवर्ड लो। यूज़र नेम मैच ही नहीं हुआ तो पासवर्ड लेके क्या करेंगे। ओके, तो हम लोग ये भी काम कर सकते हैं। बोलेंगे क्या कि ये जो लाइन है इसको करो यहाँ से कट, तो यहाँ से किए इसको कट, और बोलेंगे क्या कि ये वाले इफ में आओ, फाइल ओपन हो गया तो इसके अंदर में आओ। अब बोलो क्या कि भैया अब देना है आपको क्या क्या देना है, तो बोलेंगे पासवर्ड देना। पासवर्ड देगा तो पासवर्ड लेके PAS वेरिएबल के अंदर में रखेंगे, फिर पासवर्ड मैच करेंगे। अब जैसी पासवर्ड मैच होगा तो हम लोग वहां पे प्रिंट कर रहे थे कि भैया लॉगिन हो जाओ, लेकिन यहाँ पे अब लॉगिन नहीं पास करेंगे। गॉट इट, यहाँ पे हमको कॉल करना है मेन मेन्यू को। किसको कॉल करना है, मेन मेन्यू को। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे क्या कि मेन मेन्यू, जो कि मेरे स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर में मेथड बना हुआ। अब देखिए इसमें कोई भी आर्गुमेंट हम लोग नहीं पास कर रहे हैं, लेकिन एक आर्गुमेंट का ज़रूरत पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, चलिए समझते हैं। हम लोग बोलते हैं क्या कि मेरा मेन मेन्यू कहाँ गया। उससे पहले हम लोग जो फाइल क्रिएट कर रहे हैं, सब फाइल का नाम रख रहे हैं student.txt। हम लोग बोलेंगे अब ये जो नाम है ना student.txt नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, तो वो ये होना चाहिए जो भी यूज़र नेम है या यूज़र खुद है या उसका फुल नेम हुआ वो होना चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे ठीक है, उसके लिए एक आर्गुमेंट ले लेंगे और वही आर्गुमेंट को यहाँ पे क्या करेंगे, डाल देंगे। गॉट इट, तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे क्या कि हर जगह पे हमको चाहिए, कहाँ रीड करना है तो चाहिए, और हमको कहाँ पे चाहिए, स्टोर करना है तो चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं। क्या करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसका नाम रखेंगे क्या, कुछ ऐसा नाम रखेंगे जिससे हमको समझ में आएगा कि हम लोग फाइल को खींच रहा है। तो फाइल का नाम तो स्ट्रिंग होगा, तो हम लोग बोलेंगे क्या स्ट्रिंग, और फाइल का नाम क्या रखे जो बेहतर होगा, तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे क्या कि फाइल नेम, या क्या बोल सकते हैं, फाइल नेम बोल सकते हैं, कुछ भी, चलिए हम लोग फाइल ही नेम बोल लेते हैं। ओके, अब ये फाइल नेम जो वेरिएबल है ये स्टोर करेगा फाइल नेम। ओके, अब यही फाइल नेम को यहाँ से करते हैं कॉपी, और बोलते हैं क्या कि यहाँ जो है .txt इसको हटाओ, यहाँ पे डाल दो फाइल नेम। ओके, उसके बाद और भी एक जगह पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी बोले क्या कि डाल दो फाइल नेम। ओके, दोनों जगह डाल दिए फाइल नेम। हाँ, अब बोलेंगे क्या कि हम लोग चलते हैं कहाँ पे, लॉगिन के अंदर में। ओके, तो ये रहा मेरा लॉगिन, कहाँ गया, ये रहा लॉगिन। तो यहाँ पे मेन मेन्यू को कॉल कर रहे हैं, तो मेन मेन्यू को कॉल करते वक्त हमको इस दोनों वेरिएबल के अंदर में वैल्यू को, ये जो मेरा एक वेरिएबल है इसके अंदर वैल्यू को सेट करना पड़ेगा। कहाँ गया वेरिएबल, एक मिनट, ये वाला। गॉट इट, लेकिन ये प्राइवेट है तो बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमको एक मेथड बनाना होगा या पब्लिक में बनाना होगा। लेकिन बेहतर है कि इसको प्रोटेक्टिव के अंदर बना दो कि बाहर से, यानी कि जो इसको इनहेरिट करेगा वो एक्सेस कर सकता है। ओके, तो इसको हम लोग बना देते हैं क्या, प्रोटेक्टिव बना दिए, ठीक है। और अब हम लोग ऊपर चलते हैं, सबसे नीचे आते हैं। अब बोलेंगे क्या कि जैसे हम लोग मेन मेन्यू को कॉल कर रहे हैं तो इससे पहले हम लोग को वैल्यू को सेट करना। तो क्या सेट करेंगे, बोलेंगे फाइल नेम। क्या बोलेंगे, फाइल नेम, इसके अंदर में जो है डेटा उसको स्टोर करना।
क्या करना है, स्टोर करना। लेकिन एक दिक्कत है, फाइल नेम में हम लोग किसके नाम से फाइल क्रिएट करेंगे, जो भी फुल नेम होगा उसके नाम से। तो फुल नेम कुछ भी हो सकता है, यूजर नेम फुल नेम सेम हो सकता है, यस हो सकता है, लेकिन फुल नेम जो होगा उसमें हम लोग कुछ नंबर ऐड कर देंगे, गॉट इट, जिससे वो अलग दिखे। तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे क्या कि जो भी मेरा फुल नेम आएगा उसके बीच में स्पेस भी हो सकता। तो फाइल नेम जब भी रखेंगे तो उसमें स्पेस नहीं आ सकता। ओके, तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे क्या कि फुल नेम क्या बोलते हैं, फाइल नेम में जो डेटा रखेंगे फुल नेम, तो उसमें बोलेंगे स्पेस है तो उसको रिप्लेस कर दो कुछ वैल्यू से। कैसे करेंगे, चलिए हम लोग बोले क्या कि मेरे पास है फुल नेम, तो ले लो फुल नेम। ओके, यहाँ पे बोलिए डॉट, अब फिर से बोलिए रिप्लेस। तो हम लोग बोले रिप्लेस। अब जैसे रिप्लेस बोले तो इसके अंदर में हमको बताना है इंडेक्स, कौन से इंडेक्स को रिप्लेस करना। तो हम बोलेंगे क्या कि जो भी मेरा फुल नेम है ना, तो हम लोग पास किए यहाँ पे फुल नेम, अब बोलेंगे डॉट फाइंड। ओके, अब फाइंड के अंदर में हम लोग बोलेंगे क्या कि फाइंड करो स्पेस को, जो भी इंडेक्स पे स्पेस मिले उस इंडेक्स से एक वैल्यू को क्या करो, रिप्लेस करो। किससे रिप्लेस करो, देखिए इसमें तीन आर्गुमेंट दिया जाता है रिप्लेस के अंदर में। एक जिसको यानी कि जहां से स्टार्ट करना वो कितना वैल्यू को, तो हम बोले एक कैरेक्टर को। उसके बाद बोला जा रहा है एक कैरेक्टर को किससे रिप्लेस करना, तो हम लोग बोलते हैं क्या कि यहाँ पे कुछ स्पेशल सिंबल ले लेते हैं, जैसे कि हम बोले हैच, या हम लोग कुछ और भी ले सकते हैं। तो हम लोग बोलते हैं क्या कि एक डैश ले लेते हैं। ओके, तो डैश से क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। अब इसी नाम का क्या हो जाएगा, फाइल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये फाइल क्रिएट होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, एक डेटा आएगा। अब बोलेंगे क्या कि इस पे लगाते हैं पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस लग गया। अब बोलेंगे इसमें ऐड करो, क्या ऐड करो, प्लस डॉट टी एक्स टी फाइल। क्यों, क्योंकि ये टी एक्स टी फाइल होगा। तो हम लोग इससे पहले बोलेंगे क्या कि ये जो मेरा फाइल नेम है इसका साइज क्या है, जो भी साइज है उसका लेंथ, और प्लस क्या कर लो, क्या कर लो, जो भी मेरा ये है वो ऐड कर लो। या हम लोग रैंडम सा बोलते हैं क्या कि 0 1 ले लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग बोल देते हैं डॉट टी एक्स। ओके, ठीक है। तो इससे हुआ क्या, अब जैसे देखिए हम एग्जांपल में आपको दिखा रहे हैं कि एक्चुअली इससे होगा क्या। तो हम बोले क्या कि मेरा फुल नेम है तासीन कोडर। ओके, अब जैसे ये तासीन कोडर है तो यहाँ पे होगा क्या कि ये रहा मेरा तासीन, फिर आएगा डैश, फिर से आएगा कोडर। ओके, फिर से बोला जाएगा 0 1 डॉट टी एक्स टी। ठीक, तो ये पूरा का पूरा फाइल नेम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फाइल नेम बन जाएगा। ओके, एक मिनट, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, फाइल नेम बन जाएगा। और इसी नाम से क्या होगा, फाइल क्रिएट होगा जहां पे स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखा रहेगा। गॉट इट, फुल नेम ये रहा तो ये जो फाइल का नेम बनेगा ये बनेगा। ओके, ठीक है। अब बोले क्या कि पहले हम लोग सेट क्यों किए फाइल नेम, पहले इसलिए सेट किए हैं कि जब मेन मेन्यू चलेगा तो वो करेगा ओपन, क्या करेगा, ओपन करेगा। किसको ओपन करेगा, फाइल को। तो फाइल को ओपन करेगा तो लोकेशन तो चाहिए ना, तो उसमें तो डेटा नहीं रहेगा, इसलिए पहले डेटा को सेट कर दिए। ओके, ठीक है। अब बोले क्या कि ऐसा हुआ तो ठीक है, नहीं पासवर्ड मैच हुआ तो इनवैलिड पासवर्ड बोल दो और बाहर निकल जाओ। ठीक है, अब बोले क्या कि जब यूज़र नेम नहीं मिलेगा तो बोल देंगे रॉन्ग यूज़र नेम है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन में हम लोग समझ गए, पूरा मैसेज दे रहे हैं और इसमें कुछ करना नहीं। अब बात आता है मेन फंक्शन के अंदर में। ओके, तो चलिए इसमें कोड करते हैं। ऑथेंटिकेशन A1 एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। अब बोले क्या, वाइल, वाइल के अंदर में कंडीशन दे दिए ट्रू, और बोलेंगे क्या कि ये कंडीशन ट्रू है तो क्या करें, एक सी आउट लेते हैं और बोलते हैं ई इंटर 1 फॉर लॉगिन। ओके, आप बोलते हैं और भी चाहिए, ठीक है, 2 के लिए ले लेते हैं और 3 के लिए ले लेते हैं। 3 में क्या होगा भैया, एग्जिट होगा, तो बोले क्या, एग्जिट ले लो। और भी एक लाइन चाहिए जो कि बोलेंगे चॉइस के लिए चाहिए, तो एक लाइन और ले लेते हैं, बोलते हैं इंटर योर चॉइस। ओके,
ठीक है। अब बोले इंटर यूर चॉइस में सी कैपिटल स्मॉल दे दो, ठीक है। अब बोले क्या कि यहाँ पे क्या चाहिए, लॉगिन हो गया, रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो बोले क्या रजिस्ट्रेशन, ओके, ठीक है। तो बोले इंटर 1 करोगे तो लॉगिन होगे, 2 करो तो रजिस्ट्रेशन होगा, 3 करोगे तो तुम बाहर से निकल जाओगे। चूज करो और एक वेरिएबल बना लेते हैं इंट नाम का, चॉइस नाम का, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे बोलेंगे क्या कि हम लोग यूज़ करेंगे सी इन का, तो सी इन का यूज़ कर रहे हैं, बोलेंगे क्या कि जो भी मेरा चॉइस है इसके अंदर में डेटा रख लो, उसके बाद बोलेंगे स्विच, और स्विच के अंदर में दे देंगे चॉइस। अब चॉइस क्या करेगा, वो केस पे भेजेगा, तो हम बोले क्या कि केस मेरा 1 है तो ये चल जाए, और इसी को कॉपी कर लेते हैं, और बोले केस 2 है तो ये चल जाए, केस 3 है तो ये चल जाए, तो हम लोग केस 2 ले लिए और केस 3 ले लिए, ओके। तो बोले क्या कि केस 1 में डायरेक्ट हमको कॉल करना है लॉगिन को, तो लॉगिन को कॉल करने के लिए हमको ऑब्जेक्ट चाहिए किसका, ऑथेंटिकेशन का, था A1 डॉट लॉगिन को कॉल कर लो। अब जैसे ये लॉगिन को कॉल करेगा तो क्या होगा, लॉगिन के अंदर जाएगा, यूजर नेम दिया जाएगा, पासवर्ड दिया जाएगा, सक्सेसफुली लॉगिन हो गया। तो अब स्टूडेंट का जो प्रोफाइल वाला यहाँ जहाँ पे रिकॉर्ड को एक्सेस करते हैं, चेंजेस करते हैं, एडिट करते हैं, डिलीट करते हैं, ऐड करते हैं, वो वाला क्या आ जाएगा, टैब ओपन हो जाएगा, ओके। उसी प्रकार से हम लोग नीचे आएंगे, बोलेंगे अब चलते हैं रजिस्ट्रेशन पे, तो बोले रजिस्ट्रेशन पे चलो, ठीक है। अब बोले 3 आ गए तो क्या कर दो, सिंपल सा एग्जिट कर लो, तो यहाँ पे डाल दिए एग्जिट 0, ओके। तो यहाँ से क्या हो गया, एग्जिट हो गया। अब कोई भी वैल्यू गलत आ रहा तो हम लोग क्या करेंगे, बोलेंगे सी आउट इंटर वैलिड चॉइस, ओके, और एंडल भी कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, बोले कि भैया आपने तीनों में से गलत नंबर दिया, आप सही नंबर दे, फिर काम बन जाएगा, ठीक है। तो हम बोले क्या कि एक लाइन ये वाला ले लेते हैं, अच्छा लगेगा, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, परफेक्ट है। और यही चीज़ को उठा के नीचे लिया है, नहीं रहने देते, ओके। अब बोले क्या कि जैसी लॉगिन के अंदर में जाए तो सिस्टम विंडो मशीन पे है तो आपको लिखना है CLS, और बोल सकते हैं कि मैक पे है तो लिखिएगा पूरा क्लियर, गॉट इट। विंडो पे है तो CLS लिखना, क्लियर नहीं लिखना, और यहाँ पे होगा डबल कोट, सिंगल कोट नहीं होगा, ठीक। चलिए, इससे क्या होगा, जो भी ऊपर का चीज़ है डिलीट हो जाएगा। जैसी लॉगिन हो गया वो क्या करेगा, ऐप के अंदर घुस जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो गया तो फिर से ऑप्शन देगा 1 एंटर करो लॉगिन के लिए और 2 एंटर करो रजिस्ट्रेशन के लिए, गॉट इट। तो हम लोग को कुछ लॉगिन में या रजिस्ट्रेशन में चेंज तो नहीं ये करना होना चाहिए, आई थिंक। तो सब कुछ ठीक है, लॉगिन लॉगिन सीन लगा चुके हैं, इग्नोर लगा हुआ है। ये सारे कोड इसलिए नहीं समझ रहे हैं क्योंकि हम लोग प्रीवियस क्लास में समझ चुके हैं, वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ओके, ठीक है। तो अब बोलते हैं क्या कि चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग ओपन कर लेते हैं टर्मिनल, और इस टर्मिनल पे हम लोग बोलेंगे क्या कि जो मेरा प्रोजेक्ट है उसको करते हैं ओपन। तो कैसे होगा, कैसे होगा, फाइल का नाम क्या है, स्टूडेंट, तो बोलते हैं क्या, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम .cpp। अब जैसे एंटर किए, कंपाइल हुआ, कोई भी अभी तक एरर तो नहीं आया, अच्छी बात है। अब बोलेंगे ./ स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे इसको एग्जीक्यूट किए, अब बोलेगा क्या कि भैया लॉगिन करो, रजिस्ट्रेशन करो, एग्जिट करो। तो हम बोलेंगे देखिए भैया, फर्स्ट टाइम हम तो आए हैं, तो फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो हम एंटर करेंगे 2। अब जैसे ही 2 एंटर किए, रजिस्ट्रेशन टैब आ गया, बोल रहा एंटर करो फुल नेम, तो हम बोले क्या कि मेरा फुल नेम ये रहा, बोला ठीक है, ID ईमेल ID दो, तो हम बोले क्या कि ईमेल ID हो गया tasin@gmail.com। तो बोला यूज़र नेम दो, हम बोले क्या ये तासीन कोडर यूज़र नेम ले लो,
और बोल रहा पासवर्ड, तो हम बोले क्या कि तासीन एट द ग्रेड 1 2 3 ले लो। गॉट इट? ठीक है। अब जैसे एंटर किए तो बोला क्या कि भैया आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो गया। ये रहा यूज़र नेम, ये रहा पासवर्ड। यूज़र नेम है आपका तासीन कोडर, पासवर्ड है तासीन एट द ग्रेड 1 2 3। अब क्या करना, हम बोले अब तो करना हमको लॉगिन। हम लोग लॉगिन करने गए तो अब ये आ गया लॉगिन टैब था। अब बोले क्या कि पासवर्ड डालो, तो तासीन कोडर है, सॉरी यूज़र नेम डालो, तासीन कोडर है। तो यूज़र नेम मैच हो गया इसलिए पासवर्ड ले रहा। अब पासवर्ड में क्या बोलेंगे, तासीन एट द ग्रेड 1 2 3। अब जैसे एंटर किए क्या बोला, स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी फाइल इज नॉट एग्जिस्ट। अब देखिए ये चीज़ इसलिए आ रहा ना क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो एक्सेप्शन हैंडलिंग किए थे वहाँ पे हम लोग गलत किए थे। चलिए दिखाते हैं आपको। इसको थोड़ा देर के लिए मिनिमाइज़ करते हैं ताकि आप समझ पाए कि ये क्यों आ रहा। तो हमारा कहाँ गया भैया, देखिए ये जैसे हम लोग रीड करने आए हैं तो ये क्या बोला, स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी। तो ये नहीं बोलना चाहिए, तो क्या बोलेगा भैया, तो यहाँ पे ये बोलेगा वेरिएबल का नाम ले लो, फाइल नेम। ओके। अब ये बोलेगा क्या, फाइल नेम इज़ नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। तो यहाँ पे मेरा फाइल तो क्रिएट हो गया होगा, क्या हुआ होगा, तासिन कोडर 01 हुआ ही होगा। एक मिनट देखते हैं। तो क्या था, मोहम्मद तासिन था ना, तो एम से स्टार्ट होगा। कहाँ गया भैया, नंबर मिनी मिनी कैलकुलेटर, अभी तक नहीं हुआ, एक मिनट। फाइल इसका फाइंड हो भी नहीं किया। ठीक है, हम लोग बाहर निकल जाते हैं। ओके। अब जैसे ही बाहर आ गए तो हम लोग तो लॉगिन कर सकते हैं क्योंकि यूज़र नेम पासवर्ड हमको पता है। यूज़र नेम पासवर्ड पता है तो लॉगिन तो कर सकते हैं। तो बोले क्लियर। अब हम लोग को लॉगिन करना था, इसके लिए पहले ओपन किए, बोले क्या कि इसको लॉगिन करने दो। तो बोले तासीन कोडर, तासीन एट द ग्रेड 1 2 3। अब जैसे एंटर किए लॉगिन हुआ, लेकिन अभी भी सेम चीज़ बोल रहा, स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी फाइल इज़ नॉट एग्जिस्ट, सॉरी नॉट फाउंड, एग्जिस्ट नहीं बोल रहा ना। ठीक है, इससे भी फिर से बाहर निकले और भी एक जगह चेंज करना होगा। कहाँ होगा, करते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके। तो हम लोग रीड स्टूडेंट फाइल में कर दिए क्या चेंजेस, हाँ रीड में कर दिए एग्जिस्ट चेंजेस। फाइल इज़ नॉट फाउंड, ओ सो सैड सो सैड। ऐसा इसलिए हो रहा भैया क्योंकि इसको हम लोग कंपाइल नहीं किए, चेंजेस तो किए, कंपाइल नहीं किए। ओके। अब जैसे दिए 1 दिए, अब बोलेंगे तासीन कोडर, फिर बोले तासीन एट द ग्रेड 1 2 3। अब जैसे एंटर बोले तो बोला ना मोहम्मद डैश तासीन 01 डॉट टी एक्स टी फाइल इज़ नॉट फाउंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट टाइम आ रहा है तो ये फाइल होगा ही नहीं। तो हम बोले ठीक है, एक एंट्री क्रिएट करते, तो 1 एंटर किए, स्टूडेंट का नाम बोले क्या कि भाई तासीन है, रोल नंबर तम बोले क्या 101 है, 101 ए है। इस ब्रांच तम बोले क्या कि ब्रांच तो सी एस सी है, और बोला कोर्स तो बोले बीटेक। उसके बाद बोला ईमेल आईडी, तो बोले क्या तासीन एट द ग्रेड gmail.com। ओके। ठीक। अब जैसे ही बोल दिए ये डेटा ऐड हो गया। अब जैसे कि हम लोग 2 एंटर करके डेटा को प्रिंट कर सकते हैं, 2 एंटर करके डेटा को प्रिंट कर सकते हो रहा क्या प्रिंट, हाँ भैया हो रहा, ये मेरा डेटा। अब बोले हमको लॉग आउट करना है तो हम लोग 6 एंटर करते हैं, जैसे ही एंटर किए लॉग आउट हो गई है, क्या हो गया, लॉग आउट हो गई। फिर से बोला रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन करना है या एग्जिट होना, हम बोले फिर से लॉगिन करना है। अब यूज़र नेम पासवर्ड क्या है, सेम है, तासीन कोडर, तासीन एट द ग्रेड 1 2 3। अब जैसे एंटर किए तो क्या, अब बोल रहा है कि भैया जो भी आपका यूज़र नेम है उस नेम से फाइल नहीं है, नहीं बोल रहा। अब जैसे ही 1 एंटर करेंगे तो ये क्या करेगा, ऐड करेगा डेटा। तो हम लोग दूसरा डेटा देते हैं, हम बोले क्या कि क्या ले लेते हैं, बोले राम कुमार। ठीक है, रोल नंबर दे दिए 103, ए ले लो, सीएससी वाले हैं, डिप्लोमा वाले हैं, और ईमेल आईडी बोल देते हैं
@gmail.com। अब जैसे एंटर किए हो गया, अब रिकॉर्ड चेक तक करते, दो रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ। पहला रिकॉर्ड ये रहा, दूसरा रिकॉर्ड ये रहा। हम बोले भैया लॉग आउट करके बाहर निकलते, 6 एंटर किए, लॉग आउट हो गए। हम बोले नहीं, अब लॉगिन भी नहीं करना ना रजिस्टर करना, डायरेक्ट यहाँ से बाहर चलते हैं। तो 3 एंटर किए, हम लोग क्या हुए, बाहर आ गए। अब फिर से इसको हम लोग क्या किए, तो लॉगिन बोल रहा, लॉगिन में 1 एंटर करेंगे, तो बोल रहा यूज़र नेम डालो, तो डाले यूज़र नेम। अब बोला पासवर्ड, तो पासवर्ड डाल देते हैं 1 2 3। अब जैसे एंटर किए हो गया, हम लोग 2 एंटर किए, तो भैया वो पूरा का पूरा डेटा दिखा रहा है। गॉट इट। तो हम लोग 6 एंटर करके क्या करते हैं, बाहर निकलते, यानी कि लॉग आउट करते हैं। यहाँ पे 3 दे के पूरे एप्लीकेशन से बाहर निकल गए। ओके। अब देखिए जो मेरा नाम है उस नाम से यहाँ पे .txt फाइल क्रिएट हुआ है। अब देखिए इसके अंदर में डेटा रखा हुआ। ओके। अब डेटा में क्या बोल रहा है, ये सारे डेटा रहे, ये एक डेटा रहा, ये दूसरा डेटा रहा, ये तीसरा डेटा रहा। लेकिन एक डेटा 2 बार आ गया क्या, तासीन, तासीन, हाँ एक डेटा 2 बार आ गया। पहले होगा या हम लोग बार बार सेव कर रहे होंगे इसलिए आ गया होगा। ओके, नो प्रॉब्लम। तो हम लोग देखें कि भैया मेरा काम हो रहा, क्या हो रहा। हम बोले ठीक है, एक बार और इसको एग्जीक्यूट करके देखें। हम बोले क्या कि लॉग इन करते हैं, और बोले क्या कि 2 एंटर करो, कितना डेटा समझ में आएगा, 3 डेटा। मतलब सेम डेटा हम लोग 2 बार सेव कर दिए हैं, इसलिए 3 डेटा। ओके। तो हम लोग चाहते हैं तो एक डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं। अब बोलेंगे हमारे पास 2 डेटा है, 101A, एक को डिलीट करना है। तो हम लोग एंटर करेंगे क्या, 5 जैसे एंटर किए, बोले क्या 101A एंटर किए, क्या बोला भैया ये डेटा हो गया डिलीट सक्सेसफुली। अब 2 एंटर करके प्रिंट कर रहे हैं, कितना डेटा आ रहा है, 2 डेटा आ रहा। अब बोलते हैं क्या कि 6 एंटर करके सेव कर दो, सेव हो गया, 3 से बाहर निकल जाओ, निकल गए। अब बोल रहे चलो फाइल में देखते हैं, तो यहाँ पे आके देख रहे हैं तो एक डेटा बचा। ओके। तो हम लोग डबल बार क्या बोलते हैं सेव कर दिए थे, इसलिए एक ही डेटा 2 बार आ गया था, उसको हम लोग डिलीट कर दिया है। गॉट इट। तो ये मेरा पूरा का पूरा कोड जो है ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा कहाँ पे, गिटहब पे, और उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके देख सकते हैं। और कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आए तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक भी कीजिएगा, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर कीजिएगा ताकि उसको भी प्रोजेक्ट बनाना आ जाए। गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।